डेरी में त्योहार एक बहाना होते हैं। रंगीन लाइटें, हंसते चेहरे, और कुछ दिनों के लिए शहर अपनी असली शक्ल छुपा लेता है। लेकिन डेरी ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं पाता। कैनाल डेज फेस्टिवल खत्म हो चुका था। राइड्स उतारी जा रही थी। मेले के आखिरी बल्ब बुझ रहे थे और उसी मेले से एक छोटी सी चीज निकली थी। एक सस्ती कागज की टोपी। उस टोपी पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव डेरी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही टोपी एक इंसान की आखिरी खुशी बनेगी। उस रात 3 लड़के मेले में घूम रहे थे। थोड़ी शराब, थोड़ी ऊब और बहुत ज्यादा गुस्सा। जब उन्होंने उस आदमी को देखा, वही टोपी पहने हुए, तो कुछ बदल गया। पहले मजाक, फिर ताने, फिर वो चुप्पी जो हिंसा से पहले आती है। क्योंकि डेरी में नफरत को बस एक बहाना चाहिए। पुलिस वहां पहुंची, भीड़ बिखर गई। मामला वही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन डेरी में कहानियां कभी वही खत्म नहीं होती। रात गहरी हुई, सड़कें खाली हो गई। बस स्टेशन की लाइट दूर से चमक रही थी। 2 लोग साथ चल रहे थे, थके हुए लेकिन शांत। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, सोचे बिना, बस आदत से। और वही आदत डेरी को नागवार गुजरी। मेन स्ट्रीट ब्रिज, पानी नीचे, सुस्त और काला बह रहा था। और तभी एक कार आकर रुकी। दरवाजे खुले, बूटों की आवाज, टोपी दे दे। डर, सांसों की आवाज। टोपी दे दी गई। उसकी कीमत फिर भी चुकानी थी। एक मुक्का, फिर दूसरा, चीखें। जब उसके साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का दिया गया। वो फुटपाथ पर गिरा और अगले ही पल एक शरीर रेलिंग के ऊपर से नीचे चला गया। चलो निकलते हैं। कार स्टार्ट हुई, लेकिन एक लड़का रुक गया। उसने नीचे झांका और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। पानी के पास एक जोकर खड़ा था। सफेद चेहरा, लाल मुस्कान और आंखें चांदी जैसी चमकती हुई। एक हाथ से वो आदमी को पानी से बाहर खींच रहा था। दूसरे हाथ में गुब्बारे थे। एक नहीं, 10 नहीं, हजारों। लाल, नीले, पीले। हर गुब्बारे पर एक ही लाइन, आई लव डेरी। जोकर ने ऊपर देखा, मुस्कुराया। उसकी बाहें कसी। हड्डियों की टूटने की आवाज आई। एक चीख जो पानी में घुल गई। हमारे साथ तैरो, जोकर ने कहा। और फिर पुल के नीचे अंधेरा निकल गया। सब कुछ। पुलिस आई, बयान हुए, कहानियां बदली। कुछ ने कहा कोई जोकर नहीं था। कुछ ने कहा गम में दिमाग फिसल गया था। क्योंकि अगर जोकर को मान लिया जाता तो ये मानना पड़ता कि डेरी सिर्फ एक शहर नहीं है। ट्रायल हुआ, सजाएं दी गई, लेकिन सवाल वही रह गए। जोकर का क्या? हजारों गुब्बारों का क्या? और उस आवाज का क्या जो पुल के नीचे आज भी सुनाई देती है? अगर कभी आप डेरी जाए और देर रात मेन स्ट्रीट ब्रिज पर खड़े हों, तो नीचे मत देखना। क्योंकि अगर आपने देख लिया तो शायद आप भी सुनेंगे। हमारे साथ तैरो। डेरी से दूर अटलांटा के एक शांत से सबर में एक आदमी था जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती थी। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, शांत शामें। लेकिन कुछ चीजें इतनी पुरानी होती हैं कि शहर बदल जाने से खत्म नहीं होती। उस शाम स्टेनली यूरिस कुछ अलग था। टीवी चल रहा था। उसकी पत्नी सामान्य कामों में लगी हुई थी और स्टेनली एक किताब पढ़ रहा था। एक हॉरर नॉवल। कहानी बच्चों की थी, डर की थी और ऐसे अतीत की जो कभी सच में पीछा छोड़ता नहीं। वो किताब उसके लिए सिर्फ कहानी नहीं थी, वह यादें थी।
फोन बजा, सिर्फ एक कॉल, लेकिन उस कॉल ने बीते हुए सालों को फिर से जगा दिया। पुराना नाम, पुरानी आवाज और एक सवाल जिसका जवाब स्टेनली पहले से जानता था। उसने फोन रखा, कुछ नहीं कहा, बस उठा और बाथरूम की ओर चला गया। उसकी पत्नी को अजीब लगा, क्योंकि स्टेनली शाम को कभी नहाता नहीं था और वह दरवाजा भी कभी बंद नहीं करता था। लेकिन आज दरवाजा बंद था और अंदर से लॉक, ऊपर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। वक्त जैसे वही अटक गया था। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर जोर से, फिर नाम लेकर, फिर चुपी, सिर्फ पानी की आवाज। उसने चाबी लाई, दरवाजा खोला और वहीं उसकी दुनिया खत्म हो गई। बाथटब का पानी लाल था, बहुत ज्यादा लाल। स्टेनली वहां था, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो मरने से भी ज्यादा भयानक था। दीवार पर एक शब्द लिखा था, खून से एक ही शब्द, इट। बाद में लोगों ने कहा यह आत्महत्या थी। तनाव, डर, पुरानी यादें, लेकिन कोई ये नहीं पूछ पाया कि एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी इतनी व्यवस्थित थी, अचानक क्यों टूट गया? क्यों उसने दरवाजा बंद किया? क्यों उसने कुछ नहीं बताया? क्योंकि कुछ वादे बचपन में किए जाते हैं और जब समय पूरा होता है तो फोन आता है, सिर्फ एक कॉल। और फिर नहाने का समय डेरी याद रखता है, और जब वो बुलाता है तो कोई नहीं बच पाता।